हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हिंदी के सेकेंड सिटिंग हुए एग्जाम के आंसर की को लेकर तो बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं आज के सेकेंड सिटिंग हिंदी के क्वेश्चन में क्या सब प्रश्न थे और उसके क्या उत्तर होंगे। चलिए, कहता है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या था। तो हम लोग जानते हैं कि दिनकर साहब जो थे वो क्या थे, राष्ट्रीय कवि थे और राष्ट्रवाद के बारे में लिखते थे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओज एवं राष्ट्रीय। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हिंदी के आदि कवि कौन थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है किस सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा नैरेश्वर। एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन लेने दीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग नरेश्वरवादी सभ्यता को। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या है। तो द्वंदात्मक है। कैसा है? द्वंदात्मक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा टोल्स्टॉय। क्या हो जाएगा? टोल्स्टॉय। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है, एक सेकेंड, थोड़ा सा हम लोग को, हाँ, कहता है पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य किस शैली से है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कथक। क्या हो जाएगा? कथक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर से बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहां चली गई थी। आप इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि ये बुक का आंसर है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हो गई तो बिरजू महाराज कितने साल के थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 12.5 साल के थे। सॉरी, माफ कीजिएगा, 12.5 नहीं, 10.5 साल के थे। कितना थे? 10.5 साल के थे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है स्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद होगा तो स्व जोड़ अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्व जोड़ अर्थ। चलिए बढ़ते हम लोग अगले शब्द की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहां आप अलग अलग टीचर से इंटर के साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इसके साथ पॉलिटेक्निक, आईटीआई की तैयारी कर सकते हैं। तो 74 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्वयंवर। चलिए अगला बढ़ते हम लोग। सिपाही विद्रोह का शब्द कौन सा संज्ञा है। तो ये समूह वाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समूह वाचक हो जाएगा। चलिए पिंजड़ा शब्द क्या है। तो ये विदेशज है। क्या है? विदेशज है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। चलिए अगला बढ़ते हम लोग। कहता है भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिना। तो ये स्वदेशी का लिखा हुआ है, स्वदेशी कविता से लिया गया। कहता है सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो इनका आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताजपन इठला रही है। तो हो जाएगी देश की जनता। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है रेनर मारिया राल्के का जन्म कहां हुआ था। तो ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, ये ऐप सेट है, आप कोई भी सेट हो आप क्वेश्चन देखते जाइए और मिलाते जाइए, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका कितना मार्क्स है। हम आपका इंतजार करेंगे और 80% से ऊपर आने वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट को हम इनाम के तौर पर 500 रुपए नगद पुरस्कार देंगे फोन पे के जरिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए अगला बढ़ते हम लोग। कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। तो ये है भक्ति भाव की। चलिए बढ़ते हम लोग। प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो ये हो जाएगा भारतेंदु युग के। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कविकार कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात कह रहे हैं। तो जनता के लिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आलोक पर्व शीर्षक निबंध का संग्रह किसकी रचना है। तो 65 का हमारा आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये लेखक के छोटी बेटी ने, लड़की ने पूछी थी। कहता है सहजात वृत्ति किसका नाम है। तो पुरानी स्मृतियों का। किसका है? पुरानी स्मृतियों का। कहता है विजयनगर के शासकों के लेख किसमें होते थे। तो खरोष्टी लिपि में। एक सेकंड, सॉरी माफ कीजिएगा, नंदी
नागरी लिपि में होती थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? तो रो रही है वर्तमान काल में हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। कुछ लोग कौन विशेषण है? तो कुछ लोग यानी संख्यात्मक संख्यावाचक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अनुकूल शब्द का उपसर्ग, तो ये हो जाएगा अनु। क्या हो जाएगा? अनु। चलिए बढ़ते हैं हम लोग झाड़ू शब्द में प्रत्यय ढूंढना है तो दीर्घऊ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था किसमें? तो मध्य प्रदेश में। चलिए मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में संस्कृत सीखना शुरू किया था? वो 18 वर्ष थे। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांत किसको कहा था? तो मैक्स मूलर का। डियर स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चले, आप नगद पुरस्कार भी यहाँ से पाएंगे यदि आप 80% से ज्यादा नंबर लाते हैं। इसके साथ आप यहाँ से आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों इंटर के सब्जेक्ट का पढ़ सकते हैं। चलिए, और ये नोवेल्टी कोचिंग का ऑफिशियल चैनल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हकर्स क्या था? तो ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, ये मैक्स मूलर चैप्टर से ही लिया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो बहुत दूध यानी कि ये परिमाण बोधक है। क्या है? परिमाण बोधक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता वह आया था किस काल का उदाहरण है? आया था मतलब भूतकाल। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है विपत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वियोग शब्द में उपसर्ग है तो बी वो अर्थी हो जाएगा। क्यों? तो योग मतलब होता है जोड़ना। चलिए कहता है सतकौड़ी का जन्म कब हुआ था? तो ये आप बताइएगा आपने क्या बनाया था इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो ये थी लक्ष्मी। कौन थी? लक्ष्मी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ईश्वर पेटलीदार किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे? तो ये थे गुजराती। ये पेपर सिटिंग फर्स्ट में भी पूछा गया था। चलिए कहता है मां जी किसे गौशालाओं का उपमा देती थी? ये मंदिर का उपमा गौशालाओं को देती थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है हसोड़ शब्द का प्रत्यय तो अड़ हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? सॉरी माफ कीजिएगा, ओड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हस ओड़। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्राम शब्द का विशेषण हो जाएगा ग्रामीण। क्या हो जाएगा? ग्रामीण। और ये ग्रामीण सही है। कहता है चौराहा कौन सा समास है? तो द्विगुणी हो जाएगा क्योंकि इसमें संख्या है। चलिए कहता है कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था? एस रंगराजन था। क्या था? एस रंगराजन था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है उपकार शब्द कौन सा लिंग है? तो उपकार, तो हमारा उपकार पुल्लिंग है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। लोगों ने चोर को मारा किस किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है लेखक का शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा लेखिका। क्या हो जाएगा? लेखिका। थोड़ा हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे इसलिए हो सकता है मिस्टेक हो जाए, लेकिन आंसर आपको सारे सही मिलेंगे। चलिए कहता है कि पापत्ती कहां लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। रात में रोशनी जलती रहने से नींद नहीं आती है, किसने कहा था? आप बताइएगा इसका आपने आंसर क्या बनाया था। कहता है कि दही वाली मनगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? आम का बगीचा, अमराई का कुआं, खेल का मैदान। तो ये था हमारा अमराई का कुआं। चलिए मनगम्मा की बहू का नाम क्या था? संजम्मा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यह बात अच्छी नहीं लगती कि मां महीने भर से इधर उधर लुढ़कती रही है, किसने कहा था? तो ये उसी चैप्टर का। आप बताइएगा इसका आंसर क्या लिखाए थे, लिखे थे आप एग्जाम में। कहता भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? ये भी उसी चैप्टर से है, तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या था। कहता है कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता के अभाव में ग्रस्त है? तो 30 करोड़। कितना हो जाएगा? 30 करोड़। चलिए कहता अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें क्या है? तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध है। चलिए कहता वीर शब्द का विलोम हो जाएगा कायर। क्या हो जाएगा? कायर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता घर वाले रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हो पाई, ऐसी किसने कहा था? तो ये मनगम्मा ने कही थी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है घर पर 2 लड़कियां साल भर के लड़के को छोड़कर कौन गई थी? तो लक्ष्मी थी। चलिए मां को कितनी पुत्रियां थी? ये आप बताइएगा कितना था, क्योंकि आप कहानी पढ़े हुए हैं। समूह का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? संघ। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि रक्षक शब्द का विलोम हो जाएगा भक्षक।
कहता याचना करने वाला क्या हो जाएगा, याचक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग, कुत्तों की मौत मरने का मतलब है बुरी तरह से मरना। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, तो ये हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। चलिए जो लड़के अच्छे होते वो परिश्रमी होते, तो ये संयुक्त वाक्य है। क्या है, संयुक्त वाक्य, सॉरी मिश्र वाक्य है। क्या है, मिश्र वाक्य है। चलिए बढ़ते हम लोग, आंखें चार होना का मतलब है आमने सामने होना। क्या है, आमने सामने होना। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है समान उदर से जन्म लेने वाला होता है सहोदर, यानी एक ही पेट से जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है वो सहोदर कहलाता है। कहता है दीनानुदीन कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव। चलिए बढ़ते हैं, ट का उच्चारण तो देखिए तालु हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पंचम शब्द का संधि विच्छेद, तो हो जाएगा पन जोड़ चम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो ये महत्व शुद्ध शब्द है। कहता वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का है, तो ये नीज है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले की तरफ। कहता है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो हो जाएगा कई सौ वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही, ये हो जाएगा शुद्ध। कहता है शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद वतस्य अज्ञे, वतस्यान अज्ञे। चलिए एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण ने किस संकलन से ली है, तो 52 का हमारा आंसर हो जाएगा आत्मजयी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखते हैं। डियर स्टूडेंट, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप कर लें। कहता कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो नींद। कहता बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है, तो आंसर हो जाएगा अनामिका। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तक कहता है कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1899। कहता जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बनलता सेन। चलिए अगला बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है परमार शासक भोज कहां के रहने वाले थे, आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए कहता बहादुर कितने वर्ष का था, तो 12-13 वर्ष का। ओ ई हर्षहु, सॉरी दीर्घहु है, ये दीर्घ स्वर। क्या है, दीर्घ स्वर है। फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता तनय का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा तनाया। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अकाल शब्द का शब्द कौन सा लिंग है, अकाल पड़ गई तो ये स्त्रीलिंग है। चलिए को के लिए कारक हो जाएगा हमारा संप्रदान। चलिए अगला बढ़ते हम लोग। शिकारी ने बाघ को मारा, ये क्या है, कर्म कारक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, एक सेकेंड। अगला हमारा क्वेश्चन है अभिन्यो क्या है, तो आप बताइएगा कि क्या है, चूंकि आपने चैप्टर पढ़ा है। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी से संकलन ली गई है, तो यह है महाविद्यालय। कहता संतू भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया था। कहता बिस्मिल्लाह खां और सहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व में मनाया जाता है, तो वो मुहर्रम होगा। डियर स्टूडेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मोटिवेशन करें ताकि हम और आपके लिए वीडियो बना सके और आगे की पढ़ाई के लिए भी हम आपको यहाँ से गाइड कर सकें। कहता नानकाना साहब अब कहाँ है, तो ये अब पाकिस्तान में है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले की तरफ। कहता कवि रसखान किसके परम भक्त थे, तो कृष्ण के परम भक्त थे। कवि रसखान किस छंद में सिद्ध हस्त थे, तो हमारा 83 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए सवई के थे। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से ली गई है, तो प्रेम वाटिका से ली गई है। चलिए तो ये थे आज के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के महत्वपूर्ण आंसर। आई होप कि आपको सबसे ज्यादा मार्क्स आया होगा। यदि आपका कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। इसके साथ आप हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि कल संस्कृत के आंसर की को आप यहां से सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।